अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में कोर्ट मार्शल एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके जरिए फौज अपने अंदर होने वाली सीरियस वायलेशंस की अकाउंटेबिलिटी करती है। अगरचे ये प्रोसीडिंग ज्यादातर सीक्रेट एनवायरनमेंट में होती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ कई हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए जिन्होंने मुल्क की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और मिलिट्री सिस्टम पर गहरा असर छोड़ा। 1947 से लेकर आज तक कई नोटेबल केसेस कोर्ट मार्शल रिपोर्ट हुए, जिनमें कुछ टॉप जनरल्स के कोर्ट मार्शल भी शामिल हैं। आज हम उन तमाम इंपॉर्टेंट केसेस का जिक्र करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत, फौज के डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट किया। पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल की कहानी का बाकायदा आगाज 1951 से होता है। ये मुकदमा उस वक्त सामने आया जब मेजर जनरल अकबर खान और कई फौजी अफसरान ने वजीर आजम लियाकत अली खान और दीगर फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत का प्लान बनाया। इस केस में मशहूर शायर फैज अहमद फैज भी शामिल थे, जिन पर साजिश की सपोर्ट करने का इल्जाम लगा। केस की हियरिंग एक स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुई जहां कई अफसरान को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी गईं। ये वो वक्त था जब पहली दफा मिलिट्री लीडरशिप ने अपने अंदर डिसिप्लिन को बहुत सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया। 1958 में ब्रिगेडियर नियाज के कोर्ट मार्शल का केस सामने आया। जनरल अयूब खान के दौर में ब्रिगेडियर नियाज को सियासी एक्टिविटीज में शामिल होने और हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में किरदार अदा करने के इल्जाम में कोर्ट मार्शल किया गया। ये वो वक्त था जब फौज ने पहली दफा एक ऐसे अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जो डायरेक्टली पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस का मुर्तकब पाया गया। सितंबर 1995 को पाकिस्तान में एक और भरी कॉन्स्पिरेसी बेनकाब हुई। इस कॉन्स्पिरेसी को ऑपरेशन खिलाफत का नाम दिया गया। इन शॉर्ट 1995 में जनरल जियाउद्दीन अब्बासी ग्रुप की बगावत की साजिश फौज की तारीख की सबसे भरी बगावत की साजिशों में से एक कंसिडर की जाती है। मेजर जनरल जहीरुद्दीन अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसिर बिल्ला, कर्नल आजाद मनहस और दीगर अफसरान को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन पर इल्जाम लगा कि सितंबर 1995 को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर वो लोग अटैक करने वाले और हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप को टॉपल करने वाले। इस प्लॉट में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, आर्मी चीफ वहीद काकर और कई कैबिनेट मेंबर्स को असैसिनेट करने की प्लानिंग भी शामिल थी। इस केस में फौजी अदालत ने मेजर जनरल जहीरुद्दीन अब्बासी को 7 साल, ब्रिगेडियर मुस्तनसिर बिल्ला को 14 साल, जबकि दीगर अफसरान को भी डिफरेंट सजाएं सुनाई गई। 1999 में लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट का मामला सामने आया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। जनरल मुशर्रफ ने न सिर्फ इस फैसले को रिजेक्ट किया बल्कि जियाउद्दीन भट्ट को अरेस्ट कर लिया। उन्हें कोर्ट मार्शल में पेश किया गया, मगर बाकायदा कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। उनके खिलाफ फौज की जानिब से 3 डिफरेंट इंक्वायरीज की गई, जिसमें यह तय हुआ कि वो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन उन्हें मिलिट्री सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। यही वजह है कि उनका मामला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में शुमार होता है, ना कि मिलिट्री कोर्ट। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी एक ऐसा नाम है जिन्हें कई बार मिलिट्री रूल्स की खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, जो पाकिस्तान के फॉर्मर DGMI और DGISI रह चुके थे, 2008 में 1990 के इलेक्शंस के हवाले से असगर खान केस में उनका नाम सामने आया। असगर खान असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाया जिसमें तस्लीम किया गया कि बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन हरवाने के लिए उन्होंने बतौर DGISI उस वक्त की सियासी ऑपोजिशन को पैसे दिए थे। लेकिन FIA इंक्वायरी के बावजूद ना फुल अकाउंटेबिलिटी हुई और ना ही पैसे वापस आए। साल 2011 में मिलिट्री कोर्ट मार्शल का एक और बड़ा केस सामने आया जब ब्रिगेडियर अली खान को बैंड ऑर्गेनाइजेशन हिजबुत तहरीर से लिंक्स और फौज के अंदर बगावत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उनके साथ मेजर इनायत अजीज़, मेजर इफ्तिखार, मेजर सुहेल अकबर और मेजर जावेद बशीर को भी अरेस्ट किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ब्रिगेडियर अली खान को 5 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा दी गई, जबकि दीगर अफसरान को भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सुनाई गई। 2016 में अपनी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद वो रिलीज़ हुए। 2012 में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल का जासूसी का केस सामने आया। पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फराहम की है। फौजी अदालत ने उन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। 2021 में एपलेट कोर्ट ने सजा 8 साल कर दी। साबिक आर्मी चीफ बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से पहले सजा में मजीद कमी की और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें मुकम्मल बरी कर दिया। ये केस अपनी नेचर के एतबार से पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट ऑफिसर के खिलाफ एस्पियोनाज का पहला बड़ा केस। जनरल रहीफ शरीफ के दौर में फौज ने कोर्ट मार्शल का दायरा कार बगावत, एस्पियोनाज के साथ साथ करप्शन तक फैला दिया।